नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ बोर्ड 2020-21 का ब्लू प्रिंट सबको पता है आ गया है। ठीक है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे, वो भी मैथ सब्जेक्ट का। ठीक है, जो मैथ है, अपना मैथ्स है, इसमें कौन कौन सा टॉपिक है, कौन कौन से इकाई में कितने कितने का नंबर आता है, और ख़ास बातें है कि कौन कौन से टॉपिक को इसमें से निकाल दिया गया है। सबको पता है कि 20 से 30% टॉपिक को निकाल दिया गया है पर छत्तीसगढ़ माध्यमिक बोर्ड से। ठीक है, और उसमें से जो टॉपिक निकाला गया है तो उसमें से कौन कौन से यूनिट में उस जो अंक है उसको ऐड किया गया है। ठीक है, उसको मैं आपको लोगों को बताऊंगा, और कौन से पार्ट से जो इकाई वाला तो सबको पता है ना कि ये इकाई इतने का आएगा, ये इकाई इतने नंबर का आएगा बोल के। लेकिन आज मैं आप लोगों को सबसे यूनिक चीज़ दिखाने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। ठीक है। और एक बात बता देता हूँ, अगर कोई भी कमज़ोर स्टूडेंट होगा, ठीक है, वो उसको मैं आज ये जो टॉपिक है जो बताऊंगा, तो केवल उसी को ही पढ़ेगा तो आराम से 80 से ऊपर नंबर आएगा मैथ में। ठीक है, गणित सब्जेक्ट में मतलब 80 80 नंबर से ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है, बस मेरे बातों को ध्यान से सुनना और देखते रहना। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं इकाई एक, बीजगणित। ठीक है, इसमें हम लोग कितना 20 नंबर का आएगा। ठीक है, और इकाई के एक में कौन कौन सा आता है, बहुपद, दो चर का रैखिक समीकरण, एक चर का द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणी और अनुपात समानुपात। ठीक है, अब क्या है अपना 6 अंक का एक प्रश्न। वो तो ठीक है, सबको पता रहता है कि 6 अंक का एक प्रश्न आएगा, लेकिन किस में से आएगा ये किसी को पता नहीं है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, 6 अंक का केवल समांतर श्रेणी से ही आएगा। ध्यान में रखना इस बात को, 6 अंक का केवल समांतर श्रेणी से ही आएगा। 3 अंक का दो चर रैखिक समीकरण से आएगा, या एक चर का द्विघात समीकरण से आएगा। इन दोनों में से 3 अंक आएगा। ठीक है, और 2 अंक का आपका बहुपद से ही आएगा। ठीक है, और जो 1 अंक वाला प्रश्न है, इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत जल्द आईएमपी क्वेश्चन इसमें अपलोड करने वाला हूँ। ठीक है, 1 अंक वाला, समझ गए? तो मेरे इस चैनल पे हमेशा बने रहिए। पहले के लिए हो गया, पहला इकाई के लिए। अब हम चलते हैं सेकेंड इकाई में, समझ गए? सेकेंड इकाई में देखो क्या क्या है। 8 नंबर का अगर टोटल इकाई। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति से। तो इसमें क्या क्या है, अपना निर्देशांक ज्यामिति है और आरेख है। ठीक है, इसमें जो 4 अंक का आएगा, ठीक है ना, वो आरेख से आएगा। ध्यान रखना, 4 अंक का किस में आएगा, आरेख से आएगा। ठीक है, और 2 अंक किस में से आएगा, निर्देशांक ज्यामिति से आएगा। मतलब इसमें 2 मूल बिंदु दिए रहेंगे ना, वैसे वाला प्रश्न आएगा। ठीक है, और 1 अंक का कितना प्रश्न आएगा, 2 प्रश्न आएगा। समझ गए? वैसे ही आगे चलते हैं, बैंकिंग एवं कर धारा। ठीक है, बैंकिंग एवं कर धारा में क्या है अपना, इकाई 3 में है ना, ये 7 नंबर का आएगा। ठीक है, इसमें से 5 अंक का कर धारा से आएगा या बैंकिंग से आएगा, दोनों अथों में रहेगा। ध्यान रखना। तो हम लोग क्या करेंगे, जो 5.1 है उसको ही पढ़ लेंगे तो पर भी चलेगा। सॉरी, जो है ना ये बैंकिंग वाला है ना, उसको पढ़ लेंगे तो पर भी चलेगा, या कर धारा को, दोनों में से जो केवल 2 ही इकाई है ना इसमें, तो इसमें से किसी एक इकाई को पढ़ लेंगे तो पर भी चलेगा। ठीक है, क्योंकि उसमें से ही आएगा 5 अंक का। समझ गए? और 1 अंक का कितना प्रश्न रहेगा, 2 प्रश्न रहेगा। समझ गए? अगला देखते हैं त्रिकोणमिति। ठीक है, अब देखो त्रिकोणमिति में एक खास बात है। त्रिकोणमिति पहले 2 यूनिट था, है ना, एक त्रिकोणमिति था और दूसरा क्या था, ऊंचाई एवं दूरी था। ठीक है, तो यहाँ पे ऊंचाई एवं दूरी को इस बार हटा दिया गया है। ठीक है, तो जो 6 अंक का क्वेश्चन आएगा वो इसी त्रिकोणमिति से ही आएगा, 2 अंक भी इसी में से आएगा। अब 6 अंक वाले में कौन सा क्वेश्चन आएगा, जो लंबा क्वेश्चन है ना, सिद्ध कीजिए वाला, वो वाला आएगा। और 2 अंक वाला अपना cos 30 वाला रहता है ना, cos थीटा
साइन थीटा बटे कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 सिद्ध कीजिए, वो वाला आएगा। ठीक है, और एक अंक किसमें 3 प्रश्न आएगा, इसमें अपना 90 का मान पूछ देगा, है ना, साइन साइन 60 का मान पूछ देगा, कॉस 60 का मान पूछ देगा, ऐसे वाला क्वेश्चन आएंगे इसमें। समझ गए, तो इसको ध्यान में रखना है। मैं आप लोगों को एमपी क्वेश्चन नहीं बताऊंगा बहुत जल्द, जो सिर्फ एग्जाम में आने रहेगा। ठीक है, अगला देखते हैं इकाई 5 ज्यामिति। ये कितने नंबर का आएगा, 12 नंबर का आएगा। ठीक है, इसमें से ज्यामितीय आकृतियों की समरूपता, वृत्त एवं स्पर्श रेखा और ज्यामितीय रचनाएं। तो यहाँ पे ध्यान देना एक चीज कि ज्यामितीय रचना है, ठीक है ना, उसके लिए 5 अंक का प्रश्न आएगा। ठीक, केवल ज्यामितीय रचना से ही 5 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। 4 अंक का इन दोनों में से किसी एक का पूछा जाएगा, लेकिन वो भी अथवा में रहेगा। तो एक प्रॉफिट यह है कि यहाँ पे इसको कर लो और इन दोनों में से किसी एक को कर लो। समझ गए, मतलब तीनों को करने की ज़रूरत नहीं है। जो कमज़ोर स्टूडेंट है उसके लिए बता रहा हूँ, और जो इंटेलिजेंस है वो तो सबको करे। ठीक है, तो जो कमज़ोर स्टूडेंट है उसमें से इन दोनों में से किसी एक को करे। ठीक, जैसे ये बैंकिंग में कर धारा का बताया था ना, केवल एक यूनिट को, केवल एक प्रश्न वाले को करे या दूसरे प्रश्न वाले करे, दोनों में से किसी एक को करे, वैसे ही इसमें से इन दोनों में से किसी एक को करे, और इसको तो करना ही है। समझ गए, और एक अंक का कितना प्रश्न रहेगा, 3 आएगा। ठीक है, समझ गए। अगला बढ़ते हैं आगे। आगे हमारा इकाई 6 क्षेत्रमिति 8 नंबर का रहेगा। ठीक है, अब देखो इसमें जो 4 नंबर का वो है, ठीक है, वो न जो ठोस गोला को काट कर जो बनाया जाता है ना, उसमें रहेगा। ठीक है, उस वाले यूनिट से आएगी, इसका ध्यान में रखना, गोला में से ही आएगा ये। ठीक है, 4 अंक का। और जो 3 अंक का है वो शंकु से आएगा। ठीक है, शंकु से आएगा और एक गोले में से आएगा। ठीक है, और एक अंक प्रश्न वाले के लिए मैं, एक अंक वाले प्रश्न के लिए मैं आप लोग को बताया हूँ तुरंत अभी कि जितने भी एक अंक वाले प्रश्न हैं उसके लिए मैं अलग से पीडीएफ अपलोड कर दूंगा और बताऊंगा, जब आईएमपी क्वेश्चन बताऊंगा उसी टाइम। ठीक है, 1-2 दिन में उसका भी सोल्यूशन हो जाएगा। समझ गए, चलिए लास्ट में को देखते हैं, सांख्यिकी। इकाई 9 क्या है, सांख्यिकी है। ठीक है, ये कितने नंबर का आएगा, के साथ सांख्यिकी है, 9 नंबर का आएगा। ये आंकड़ों का विश्लेषण है ना, इसमें 4 अंक का जो आता है ना, बहुलक निकालिए। ठीक है, वो वाला आएगा, जो ऐसे डब्बा डब्बा वाला रहता है ना, इस टाइप से। समझ गया ना, इधर इधर ऐसे वाला, तो ऐसे वाला ही प्रश्न आएगी इसमें, कुछ डिफिकल्ट नहीं देगा। समझ गया ना, और 2 अंक के लिए कोई नॉर्मल्स वाला प्रश्न पूछेगा। ठीक है, औसत निकालने के लिए बस। और 3 अंक के लिए मैं आप लोगों को 3 अंक के लिए एक प्रश्न आएगा। ठीक है, इसको भी बताऊंगा मैं आप लोगों को। ठीक है, क्लियर है। तो ध्यान आप लोगों को ये रखना है, देखो इस बार एक अपना एक चैप्टर था, है ना, उसको हटा दिया गया है, 2 को हटा दिया है, एक इसमें से, और एक यहाँ पे एक अपना एक चैप्टर रहता था ना ज्यामिति के बाद, उसको भी हटा दिया है, गणितों की कथनाएं, है ना, उसको भी हटा दिया है। ठीक है, तो उसमें से नहीं आएगा। क्लियर है, तो अभी मैं जो बताया हूँ उसको फिर से वीडियो को एक बार बैक करके देख लेना। ठीक है, और टिक लगा लेना कि कौन कौन से यूनिट का आएगा, कौन कौन सा प्रश्न वाले से ही आएगा बोल के। ठीक है, कमज़ोर छात्र खास कर ध्यान दे, ठीक, उनके लिए खास कर है। और अगर मेरे इस नियम के आधार पे चलोगे तो ज़्यादा तो नहीं बोलता, पर 80 प्लस कहीं नहीं जाएगा। समझ गए गणित में। और गणित का मैं जल्द ही जो आईएमपी क्वेश्चन रहता है, ठीक है, जो आने लायक है, मैं उसको अपलोड करूँगा। समझ गए, सिर्फ उसी को पढ़ोगे तो 80 से ऊपर ही आएगा, 80% से। समझ गए, चलिए, तो इस वीडियो में आज इतना ही रखता हूँ। अगले हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे आईएमपी क्वेश्चन के साथ। ठीक है, चलिए, बाय।